22 अप्रैल 2008 मात्र 20 प्रिंट्स के साथ मुंबई और महाराष्ट्र के कुछ ही सिनेमा घरों में एक फिल्म रिलीज होती है और देखने वाले हैरान परेशान। उन्हें लगा कि नई फिल्म का पोस्टर लगाकर कोई पुरानी फिल्म चलाई जा रही है। टर पर अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म समझ, जिन्होंने टिकट खरीदे थे, उन्हें पर्दे पर तो वही सितारे नजर आ रहे थे, लेकिन आज कल के नहीं, बल्कि अपनी जवानी के दिनों उस पर से उनके रोल कटे पिटे से लग रहे थे। और कहीं कहीं तो नए और पुराने प्रिंट्स का अंतर भी साफ दिख रहा था। क्लाइमैक्स सीन में तो शत्रुघ्न सिन्हा अचानक से बूढ़े नजर आने लगे, जबकि अमिताभ बच्चन तो गायब ही हो गए, जबकि उनका किरदार जिंदा था। जब उसे सामने आना होता तो साइड या बैक पोज में कुछ कह जाता, यानी वहां असली अमिताभ नहीं, बल्कि उनका कोई बॉडी डबल काम कर रहा था। फिल्म में अमिताभ के साथ शत्रुघ्न सिन्हा तो थे ही, साइड रोल में नए पुराने कलाकारों को देखकर भी लोग भौंच थे। इफ्तिखार और जलाल आगा नजर आए, जिनका 12 साल पहले यानी 1995 में ही निधन हो गया था। अरुणा ईरानी और पद्मा खन्ना भी थीं, जो पर्दे पर जवां मगर असल जिंदगी में बूढ़ी हो चली थी। हीरोइन शारदा का चेहरा नया था, जबकि सुधा चंद्रन बाद में जोड़ी हुई लग रही थी। इन सब के बावजूद जो आकर्षण सबको बांधे हुए था, वह था अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की वह तस्वीरें जो अब तक अनदेखी थीं। यह बात जब तक लोगों की समझ में आती कि फिल्म तो नई है, लेकिन 37 साल पहले बननी शुरू हुई थी और जैसे तैसे अब रिलीज की गई है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पर्दे पर कहानी बुरी तरह टूट रही थी, कहीं किरदार तो कहीं कलाकार छिटक नजर आ रहे थे। लोगों की इस फिल्म में एकमात्र दिलचस्पी थी, और शायद इसी यूएसपी पर टिकट भी बेचे गए थे, कि अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा करीब 3 दशक के बाद किसी फिल्म में साथ आए। उस पर से फिल्म के गाने वर्षों पहले रिलीज हो गए थे, जिन्हें सुनने वालों के मन में भी जिज्ञासा जगी कि चलो फिल्म भी देखो ना। फिल्म का क्या हश्र हुआ, यह तो आपको बताएंगे ही दोस्तों, लेकिन आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि देखने वालों ने तो जैसे तैसे ये फिल्म देख ली, आखिर बनाने वालों ने इसे क्यों बनाया। फिल्म साल 1971 में तब शुरू हुई थी, जब अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा दोनों की अपनी कोई खास पहचान नहीं थी और ना ही उनकी कोई फिल्म हिट हुई थी। तब इसका टाइटल रखा गया था अपराजित और इसे डायरेक्टर मुकुल दत्त बना रहे थे, लेकिन कई वजहों से शूटिंग चलती रही, बीच में शुरू होती रुक जाती। साल 1976 में फिल्म पटरी पर आती दिखी, जब इसके ज्यादातर सीन शूट कर लिए गए। फिर अचानक ठंडे बस्ते में था, जब अमिताभ बच्चन जंजीर, दीवार और शोले के बाद सुपरस्टार बनने की ओर थे और उनके पास कई बड़े बैनर की फिल्मों की लाइन लगी हुई थी। उन्हीं के लिए टाइम निकालना था। तो फिर आधी अधूरी टुट-पुजे फिल्मों को समय कौन दे। शत्रुघ्न सिन्हा का भी यही हाल था। कालीचरण के हिट होते ही वह भी स्टार एक्टर्स में शामिल हो गए थे और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुकुल दत्त ने जब फिल्म प्लान की थी, तो इन सितारों की फीस भी नाम मात्र थी और फिल्म का कुल बजट भी 20 लाख रुपए से ज्यादा ना था। और अब तो अमिताभ की फीस ही लाखों में जा चुकी थी। आगे कई और मुश्किलें थीं। कहाँ यह भी जाता है कि एक समय अमिताभ फिल्म पूरा करने में दिलचस्प भी दिखाने लगे थे, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा से मतभेदों के चलते उन्होंने मुकुल दत्त से कहा कि शत्रुघ्न की जगह किसी और को ले लो। मुकुल के लिए अब इतना बड़ा उलटफेर करना मुश्किल था। ऐसे में उन्होंने फिल्म पूरा करने का ख्याल छोड़ दिया और इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस बीच अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा में शुरू हुआ कोल्ड वॉर 1980-81 आते आते उन्हें हमेशा के लिए अलग कर गया। नसीब और याराना के बाद दोनों ने कभी किसी फिल्म में एक साथ काम नहीं किया। फिल्म की कहानी दोस्ती और दुश्मनी, फर्ज और ईमान को लेकर बुनी गई थी। फिल्म में अमिताभ और शत्रुघ्न के ज्यादातर अहम सीन फिल्माए जा चुके थे, सिवाय आखिर के कुछ सीन को छोड़कर। 90 के दशक में डायरेक्टर अशोक गुप्ता को ख्याल आया कि क्यों ना यह फिल्म पूरी की जाए। उन्होंने 1909 में इसे मुकुल दत्त से टेक ओवर कर लिया और इसे पूरा करने में जुट गए। फिल्म के गाने तो पहले ही रिकॉर्ड हो चुके थे। आर.डी. वर्मन के संगीत और आशा भोसले, कविता कृष्णमूर्ति और कुछ अन्य की आवाज में 6 गाने कुछ दिनों बाद ही रिलीज कर दिए गए टोन की। लेकिन फिल्म पूरा करने के लिए अशोक गुप्ता के सामने कई और चुनौतियां थीं। अमिताभ बच्चन की इस फिल्म में पहले भी कोई दिलचस्पी नहीं थी और वे अब भी समय नहीं देना चाहते थे। वो फिल्म के हीरो थे और आखिर में उन्हीं के रोल अहम थे, जिन्हें शूट किया जाना बाकी था। दूसरी तरफ
शत्रुघ्न सिन्हा ने अशोक गुप्ता को आश्वस्त किया कि मैं इस फिल्म को पूरा करा दूंगा। जो भी सीन शूट करना हो, जल्दी जल्दी कर लो। फिल्म देखकर भी लगता है कि कम से कम एक लीड हीरो यानी शत्रुघ्न सिन्हा के सपोर्ट से ही यह बन पाई, क्योंकि कई सीन बाद में नए कलाकारों के साथ फिल्माकर बीच बीच में डाले गए थे और क्लाइमैक्स सीन भी पूरी तरह नए सिरे से फिल्माए गए, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा के चेहरे में 30 साल का अंतर साफ दिख रहा है। फिल्म के आखिरी कई सीन बूढ़ा शत्रुघ्न पर ही शूट हुए और उन्हें कहानी में किसी तरह एडजस्ट करके फिल्म को अंजाम तक पहुंचाया गया। वहीं ऐसे सीन में अमिताभ का जिक्र होते हुए भी, या कह ले कि सबसे अहम रोल होते हुए भी, उन्हें या तो बैकग्राउंड में रखा गया या फिर रील काट छाट कर और उनके एक बॉडी डबल विजय कुमार सक्सेना को उनका रूप देकर काम चलाया गया। एक और चुनौती थी, फिल्म के कई किरदारों को निभाने वाले साइड एक्टर्स अब इस दुनिया में नहीं थे। ऐसे में उन्हें जहां का तहां छोड़ दिया गया। कुछ डुप्लीकेट से भी काम चलाया गया तो कुछ नए किरदार गढ़े गए। जैसे तैसे यह फिल्म 1998 में 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद तैयार हो गई, लेकिन अब इसे रिलीज करने के लिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर आगे नहीं आ रहा था। खुद डायरेक्टर को फिल्म से कोई खास उम्मीद नहीं थी। फिल्म देखकर भी ऐसा लगा कि आधी अधूरी कहानी बेवजह और फिजूल बातों के साथ जोड़ गांठ कर टांग दी गई हो। अमिताभ के क्लाइमैक्स सीन में न होने के चलते शत्रुघ्न के रोल को बढ़ाया गया और इससे भी कहानी का सत्यानाश हुआ। लगता है अशोक गुप्ता ने इसे सीमित रीजन में मात्र 20 प्रिंट्स के साथ रिलीज करने का फैसला किया। यह एक तुक्का था। उन्हें लगा कि फिल्म चल गई तो इसे पूरे देश में भी रिलीज किया जा सकता है। फिल्म चलना तो दूर, लोग यही पूछते दिखे कि 3 दशक बाद आखिर इसे बनाया क्यों, और बनाया तो दोनों ही लीड एक्टर्स की रजामंदी से नए सिरे से अधिकांश शूटिंग कर कुछ पैसे खर्च करते हुए इसे अच्छी तरह से क्यों नहीं बनाया। जो भी हो, 70 के दशक में 2025 लाख के बजट से शुरू हुई फिल्म 2008 में गिने चुने सिनेमा घरों में भी टिकटों की बिक्री से लाख भी नहीं कमा सकी। फिर इसे डायरेक्टर भी हमेशा के लिए भूल गए। हम और आप कैसे भूल सकते हैं दोस्त? तो आखिर यह फिल्म एक आर्काइवल इंपॉर्टेंस तो रखती ही है, या कह ले कि पुरानी यादें ताज़ा करती हैं। खैर, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।